हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो डीआरडीओ एमटीएस मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट्स यहाँ पे चल रहा है। सेकंड प्रैक्टिस सेट्स है ये, और रीजनिंग प्लस जनरल अवेयरनेस प्लस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो ओके, स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर स्टार्ट द सेशन, वन रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ लाइक आवर वीडियो, शेयर एंड चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा डीआरडीओ एमटीएस ग्रुप्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उनको भी आप ज्वाइन कर लेना। ओके, स्टार्ट करते हैं। और एक रिक्वेस्ट आप सभी से और भी है कि आप लोग कमेंट सेक्शन में जो भी आपको क्वेश्चंस के कोई भी डाउट लगे या आप आंसर अगर आपको पता है तो आप ज़रूर कमेंट कर देना। और एट द एंड ऑफ द सेशन आप ये ज़रूर बताना चेक करके कितने आपने क्वेश्चन सही किए फाइनली। चलो स्टार्ट करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी। यहाँ पे 4-5 वर्ड दिए गए हैं और आपको इसको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। मीन्स आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखना होता है कि सबसे पहले डिक्शनरी में कौन सा वर्ड आएगा। तो कंपेयर करते हैं इसको। यहाँ देखो आप, आई 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 पहला लेटर सभी का आई है, सेकंड भी लेटर सभी का एन है, थर्ड सभी का वी है, फोर्थ पे आप आ जाओ, यहाँ पे ई है, आई ई ए और यहाँ पे ओ है। इसका मतलब हो गया कि ये तो आपका सबसे पहले आएगा, जो फोर्थ वाला लेटर है उसमें ए सबसे पहले आएगा। आफ्टर दैट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ई है, आई ई और ओ है, तो आई ई और ओ में ई सबसे पहले आएगा। ओके, ये आपका फर्स्ट पे हो गया। फिर इन दोनों में कंपेयर करते हैं। ई के बाद यहाँ पे एन है इसके बाद, और इसमें एस है, तो ये आपका पहले आएगा एन, उसके बाद आपका ये एस आएगा। आफ्टर दैट वी हैव टू कंपेयर दिस टू इनविजिबल एंड इनवॉलंटरी। तो इसमें देखो आप, यहाँ पे है वी के बाद ओ और यहाँ पे है वी के बाद आई, तो ये आपका पहले आएगा 4th नंबर पे और ये आपका आएगा 5 नंबर पे। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आप लोग चेक करके बताओ। पहले 4 आएगा, इसके बाद 1 आएगा क्योंकि ये सेकंड पोजीशन पे है, फिर ये वाला आपका थर्ड पे आएगा जो 5वां वाला है, फिर आपका ये आपका आएगा 4th पोजीशन पे 3, और ये आपका आएगा 5th पोजीशन पे 2 वाला। ठीक है, तो यहाँ पे 4th वाला करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखो आप, फाइंड द नेक्स्ट 2 लेटर्स इन द गिवन सीरीज। हमें नेक्स्ट 2 लेटर्स बताने हैं सीरीज के। तो आप ध्यान से देखो, बी है, बी में +1 करेंगे तो सी मिलेगा, सी में +2 करेंगे तो ई मिलेगा, और ई में +3 करेंगे एफ जी एच, और एच में हम +4 करेंगे, एच के बाद आई जे के एल, +4 करने पे एल मिलेगा। तो सिमिलरली एल में हम क्या करेंगे, +5 करेंगे, तो एल के में +5 करके देखो आप, एम एन ओ पी क्यू, तो यहाँ पे क्यू आ जाएगा। फिर क्यू में वापस से हम क्या करेंगे, +6 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो एक एक नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो +6 करिए क्यू में आप, आर एस टी यू वी डब्ल्यू, क्यू एंड डब्ल्यू, तो यहाँ पे थर्ड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, विच वन सेट ऑफ लेटर्स व्हेन सिक्वेंसली प्लेस्ड एट द गैप्स इन द गिवन लेटर सीरीज शैल कंप्लीट इट। अब देखो फ्रेंड्स, ये आपका डेली लाइव सेशन 8 PM रात को 8 बजे डेली आपका रहेगा, तो आप लोग ज़रूर सेशन को ज्वाइन करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को, कलीग्स को इसमें ज्वाइन करिए, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को आप। और सभी लोग जो है चैनल से आप लोग ज्वाइन हुई, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना सभी लोग, तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे फिर। तो विच वन सेट ऑफ लेटर्स व्हेन सिक्वेंसली प्लेस्ड एट द गैप्स इन द गिवन लेटर सीरीज शैल कंप्लीट इट। आप करके देख लो इसमें। अगर आप पहला वाला ऑप्शन देखो ध्यान से, यहाँ पे ए आएगा, फिर यहाँ पे बी आएगा, यहाँ पे एन, यहाँ पे ए, फिर यहाँ बी और यहाँ बी, तो इससे बन जाएगा ए बी बी ए एन, फिर बी 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 बी। यहाँ पे ये नहीं बन पा रहा है फर्स्ट वाले से। देखो, जो सीरीज आपका होता है ना, उसके कई सारे रूल्स होते हैं। एक सीरीज होता है साइक्लिक आउटकम में चलता है, एक सीरीज होता है जो रिपीटेटिव होता है, एक सीरीज होता है कि
उसमें अलग अलग अल्टरनेट ऑर्डर में रिपीट होते हैं। तो प्रैक्टिस करेंगे हम लोग ना, तो हम लोग को ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सेकंड वाला चेक करो आप। ए के बाद फिर यहाँ पे आएगा बी, फिर यहाँ पे आएगा एन, फिर वापस यहाँ पे बी, फिर वापस यहाँ पे बी, यहाँ पे ए हो गया और यहाँ पे एन। सीरीज चेक करते हैं। ए बी बी एन, ए बी बी एन। ये हो गया, फिर आपका ए बी बी एन वापस से, फिर आपका ए बी बी एन वापस से। ठीक है, ये रिपीट हो रहा है बार बार ना, तो यहाँ पर सेकंड वाला हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो आप, विच वन नंबर इज रॉन्ग इन द गिवन सीरीज। आपको चेक करना है कौन सा नंबर रॉन्ग है इस सीरीज में। तो पहले मैं सीरीज को चेक करना होगा, सीरीज किस तरह से अरेंज किया गया है। 126, आफ्टर दैट 98, 70, 40, 41, 14। तो डिफरेंस कितना वो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 8, और यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 8, 2 वापस आ गया। यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 9, और यहाँ पे 2, और इसमें कितना डिफरेंस है, 7, और यहाँ पे 2। अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपका 28 का डिफरेंस, वापस 28 का डिफरेंस, यहाँ पे फिर से 28 का डिफरेंस आना चाहिए था। और अगर इसको हम 28 का डिफरेंस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आप फिर से आपका 28 का डिफरेंस हो जाएगा। तो इट मीन्स ये वाला जो लेटर ये रॉन्ग हो गया 41, इसको बेसिकली 42 होना चाहिए था। अगर ये 42 होगा तो ये भी आपका 28 आएगा और ये भी आपका 28 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, अ सीरीज इज गिवन विद वन टर्म मिसिंग, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल कंप्लीट द सीरीज। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखो आप। यहाँ पे ए है, पहला जो लेटर है इस पूरे वर्ड का ए है, इसमें आपने +2 किया, सी मिला, सी में +2 करेंगे तो आपको ई मिलेगा, और ई में +2 करेंगे आप तो आपको जी मिलेगा। फिर जी में वापस से +2 करेंगे तो आई मिलेगा, और आई में वापस +2 करेंगे तो के मिलेगा। ठीक है, सीक्वेंस पता चल गया हम सभी को। सिमिलरली हम लोग बाकी के चेक कर लेते हैं। जी में हमने +2 किया तो आई में +2 किया तो के, और के में +2 करेंगे तो क्या मिलेगा, एम। आगे हमें चेक करने की यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि देखो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें जी के बाद एम आ रहा है। तो बाकी आप आगे चेक कर सकते हो, यहाँ पे हमारा ऑप्शन मिल गया, करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट वन। नेक्स्ट, अ सीरीज इज गिवन विद वन टर्म मिसिंग, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल कंप्लीट द सीरीज। 975 है, फिर 864 है, आफ्टर दैट 753 एंड 642। डिफरेंस चेक कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाइड लग नहीं रहा है, डिवाइड लग नहीं रहा है, और कोई ऐसा स्क्वायर रूट ऐसा कुछ लग नहीं रहा, तो यहाँ पे हम डिफरेंस ही चेक करेंगे। तो कितना यहाँ पे डिफरेंस मिल रहा है, पहले 1 1 1, यहाँ पे देखो आप 1 1 1, यहाँ पे देखो आप 1 1 1। सिमिलरली इसके बीच में भी 1 1 का डिफरेंस होना चाहिए, और हर जगह देखो 111 माइनस करना पड़ रहा है, तो यहाँ पर भी 111 माइनस कर देंगे। 642 में से 111 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 135 531। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 531। ओके, नेक्स्ट, Ashok's mother was 3 times as old as Ashok's 5 years ago. After 5 years, she will be twice as old as Ashok. How old is Ashok today? तो सपोज दैट अशोक की जो एज है 5 years ago, लेट्स एज्यूम दैट वी यहाँ पे सॉरी बी एक्स फॉर अशोक, एज ऑफ अशोक वाइल, क्या कर सकते हैं 5 years ago। एट द टाइम अशोक्स मदर वाज 3 times एज ओल्ड, 3x हो गया मदर की एज। आफ्टर 5 years यानी 5 साल के बाद
तो मतलब आपको यहाँ पे 10 ईयर्स ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एज है ये 5 ईयर्स पहले के हैं और अभी से फ्रॉम टुडे से 5 ईयर्स आगे की बात की जा रही है। 5 ईयर्स आगे मीन्स आपको 10 ईयर्स ऐड करना पड़ेगा दोनों में। आफ्टर 5 ईयर्स सी विल बी ट्वाइस, यानी अगर इसमें आप 10 ऐड कर दो और यहाँ पर भी आप 10 ऐड कर दो, अब ये जो है इसका ट्वाइस है। आया सभी को समझ में? ओके, तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सॉल्व कर लेते हैं इसको हम। तो 3x प्लस 10 इज इक्वल टू ट्वाइस आप कर देंगे x प्लस 10, यानी आफ्टर 5 ईयर्स ये हो गया अशोक की एज, ये उसकी मदर की एज हो गई। सॉल्व कर लो आप, ये हो जाएगा 2x प्लस 20। 2x आप इस साइड लेके आओगे, 3x में से 2x माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा x। 10 आप उस साइड लेके जाओगे तो 20 माइनस 10 हो जाएगा, यहाँ पे आपको 10 मिल गया। तो x क्या है? एज ऑफ अशोक 5 ईयर्स एगो, वाइल इन द क्वेश्चन इट इज दैट इज आस्किंग हाउ ओल्ड इज अशोक टुडे, यानी टुडे उसकी एज कितनी होगी। तो इसमें आप +5 ऐड कर देना, 15 ईयर्स। ये हमारा आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन। अगर आपको कोई भी डाउट लगा हो तो आप लोग फिर से एक बार इसको देख लेना सोल्यूशन। नाउ जनरल अवेयरनेस, फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग विच इंडियन नेशनल मूवमेंट वंदे मातरम became the popular song of people in the 1905 by Lord Curzon. Bengal is divided in two parts. At that time Swadeshi movement was going on, and in Swadeshi movement Vande Mataram became the popular song of people. Okay, here's the option 4 will be the correct option. Next, which one of the following places was the short term capital of Delhi Sultanate, यानी इसमें से कौन सा ऐसा प्लेस है जो दिल्ली सल्तनत का फॉर अ शॉर्ट पीरियड कैपिटल रहा है, आपको ये बताना है। देवगिरी, करेक्ट ऑप्शन इज देवगिरी। मोहम्मद बिन तुगलक इन 1327, तो मोहम्मद बिन तुगलक टूक द डिसीजन फॉर स्टेबलाइजिंग कंट्रोल ओवर द फर्टाइल लैंड ऑफ द डेक्कन प्लेटू एंड टू क्रिएट एन मोर एक्सेसिबल कैपिटल, एंड देवगिरी एंड ही आल्सो नेम्ड देवगिरी एज दौलताबाद। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, इन विच स्टेट इज द अढ़ाई दिन का झोपड़ा लोकेटेड, अढ़ाई दिन का झोपड़ा इज मॉस्क इन अजमेर सिटी ऑफ लोकेटेड इन राजस्थान। इट वाज established by Qutbuddin Aibak, okay, the first emperor of Delhi Sultanate, in 1192. So the correct option here will be the Rajasthan. Next, in which state is Yosang festival celebrated? Yosang festival celebrated. Correct option will be Manipur. Yosang festival celebrated in Manipur state during for 5 days in spring season. Next, eastern boundary of Kashmir is, okay, eastern boundary of Kashmir is Ladakh region, and at the present time while the state Jammu and Kashmir is divided in two parts and both the parts become union territory, and in the union territory Jammu and Kashmir there will be a assembly while the Ladakh without assembly. So for the present time we can cancel out this question. Next, Jalpaiguri lies on the bank of the river. Jalpaiguri is a city located in West Bengal and is located on the banks of Tista River. Tista River, which originates from Sikkim and finally
इंटर इन बांग्लादेश. So here the correct option is Teesta. Third one is the correct option. Next, which physical feature acts as a watershed between the Indus and the Gangetic river basins? Aravalli Ridge is located or acts as a divider between the Indus and the Gangetic river basins. अरावली जो आपका रेंज है ये आपका राजस्थान से स्टार्ट होकर के गुजरात से स्टार्ट होकर के राजस्थान और दिल्ली तक चला गया है. और इसकी जो पीक नेम्ड एज गुरु शिखर एंड आल्सो द दिलवाड़ा टेम्पल ऑफ जैन लोकेटेड एट अरावली रेंज इन माउंट आबू. हियर इज द करेक्ट ऑप्शन इज अरावली रिज. वेयर इज इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो बैरन आइलैंड लोकेटेड. यानी इंडिया का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो बैरन, दिस इज लोकेटेड एट अंडमान निकोबार. ओके, लोकेटेड इन द अंडमान सी और एट अंडमान एंड निकोबार यूनियन टेरिटरी. तो करेक्ट ऑप्शन विल बी द फर्स्ट, अंडमान आइलैंड्स. नेक्स्ट, at present what is the rank of India among the cotton exporting countries of the world? This is a current affair question and must be have to be updated current affairs. Okay, so let's check later what will be the answer. The current report, so we will check it later. Now quantitative aptitude. First question, S can do a piece of work in 80 days and T in 60 days. With the help of U, they finish the work in 20 days. In how many days you alone can do the same work? तो S प्लस T प्लस U, ये तीनों जो है मिल करके 20 डेज में किसी वर्क को फिनिश कर सकते हैं. तो इन सभी का आपको पहले निकालना होगा इनका 1 डेज वर्क कितना होगा. तो 1/20. ओके, एंड यस प्लस टी, इनका 1 डेज वर्क कैसे निकालेंगे. तो यस का एक दिन का कितना वर्क है 1/80 प्लस टी का आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कि टी जो है 60 डेज में कंप्लीट वर्क को फिनिश कर सकते हैं. ओके, तो एट दैट केस द वर्क डन फॉर अ सिंगल डे ऑफ टी विल बी 1/60. ये आपका हो गया एस प्लस टी के लिए, और ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है एस प्लस टी प्लस यू के लिए. ये 1 डेज वर्क है. ओके, एड दिस LCM 240. Here will be the 3 plus 4 and we will get 4 plus 3 upon 4 plus 3 is equal to 7 or divided by 240. This is the 1 day's work for S plus T या of S plus T. ओके, तो एक ये जो हो गया आपका S plus T plus U का एक दिन का वर्क हो गया, और ये आपका केवल S plus T का है. तो इसमें से हम अगर इसको माइनस कर दें तो हमें U का एक दिन का वर्क मिल जाएगा. मीन्स 1/20 माइनस 7/240. LCM विल बी 240. ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा -7. 5/240 अगेन 1/48. तो ये हो गया आपका U के लिए एक दिन का वर्क. ये एक दिन का इसका वर्क हो गया.
मीन्स 48 डेज में यू पूरे वर्क को फिनिश कर सकता है. ही कैन फिनिश होल द वर्क इन 48 डेज अलोन फॉर यू. ओके, तो थर्ड वन इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, the length and width of a rectangular field are in the ratio of 5:2. If the perimeter of the field is 140 meters, then what is the width in meters? This is a rectangular field. रेशियो आपको गिवन है यहाँ पे लेंथ एंड ब्रीथ की. एज्यूम दैट लेंथ इज 5a एंड ब्रीथ इज 2a. ये जो फैक्टर आप यहाँ पे ले रहे हो ना, कोफिशिएंट, या फैक्टर आप ऐसे बोल दो, मस्ट बी सेम फॉर अ रेशियो. तो ये आपका हो गया 5a लेंथ, ये भी 5a हो गया, 2b एंड दिस इज 2b, सॉरी 2a एंड 2a. ऐड देम. ओके, हियर पेरीमीटर इज गिवन, तो दिस विल बी द पेरीमीटर 5 + 2a + 5a + 2a. 14a is equal to 140 meters, implies that a is equal to 10 meter. Okay, the value of breadth will be 2a, 2 into 10 is equal to 20 meter. This is the required answer. The correct option will be first, 20 meter. Next, the market price of an article is twice the cost price for a gain of 40%. What should be the discount percentage? Okay, let the CP be 100, cost price, CP is cost price, इसको आप 100 ले लो. Then marked price will be 200. ठीक है, यहाँ पे बोला है ना मार्केट प्राइस क्या है, कास्ट प्राइस का जस्ट डबल है. तो मार्केट प्राइस आपका 200 हो गया. ये हमने यहाँ पे कास्ट प्राइस एज्यूम कर रखा है. यहाँ पे बोल रहा है फॉर अ गेन ऑफ 40%. 40% का गेन मतलब क्या हो गया, ये जो कास्ट प्राइस है इसमें 40 आप ऐड कर दो तो 140, ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया. यहाँ तक सभी को क्लियर है. ये आपका मार्केट प्राइस, ये हो गया CP और ये हो गया आपका SP. हमें यहाँ पे बताना है कितना डिस्काउंट यहाँ पे देना पड़ेगा. ओके, तो डिस्काउंट ऑलवेज वी गिवन ऑन मार्केट प्राइस. हियर द मार्केट प्राइस इज 200. ओके, तो 200 पे हमने कितना डिस्काउंट दिया यहाँ पे, आप ये डिफरेंस देख लो. मार्केट प्राइस है 200 जबकि सेलिंग प्राइस यहाँ पे है 140. हमें 140 में ही वहाँ पे सेल करना है, ना कि 200 में. 200 तो वहाँ पे मार्केट प्राइस है. मीन्स हमें यहाँ पे 60, ये हमारा डिफरेंस हो गया जो कि हमें डिस्काउंट देना है, और इसको हमें बताना है परसेंटेज में. तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सॉल्व दिस 30% एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. ओके, सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा. आप लोग खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश करना, और कोई भी आपको डाउट लगे आप लोग कमेंट सेक्शन में जा करके यू कैन आस्क, या फिर ग्रुप में भी आप पूछ सकते हैं. व्हाट इज द नेट डिस्काउंट इन परसेंटेज फॉर सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 30%? फार्मूला फॉर दिस इज 20 + 30 minus 20 into 30 divided by 100. This is 50 and this is 600 and divided by, सॉरी माइनस यहाँ पे हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 100 मीन्स 60 हो गया, एंड दिस विल बी द 44%. दिस इज द आंसर एंड द करेक्ट ऑप्शन विल बी द फर्स्ट. ओके, जब भी आपको सक्सेसिव डिस्काउंट दिया हो तो आप दो डिस्काउंट को आप ऐसे ही इनका इक्विवेलेंट डिस्काउंट फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, कहीं पे ग्रोथ और लॉस निकालना होता है ना, वहाँ पे ग्रोथ के लिए पॉजिटिव साइन और लॉस के लिए नेगेटिव साइन लेते हैं. दैट इज़ द अदर केस. एंड इन द केस ऑफ डिस्काउंट और in the case to find out for the equivalent discounts of many more discounts, in that cases we apply this formula. Okay, sorry. Next, if 4/3 of P is equal to 2/3 of Q, then what is the ratio of P is to Q? Solve this. 4/3
of P, of means multiplied by P is equal to 2/3 multiplied by Q. We have to find out P ratio Q. P ratio Q means P/Q. ओके, Q को आप इस साइड लेके आ जाओ तो P/Q 2/3, इसको आप इस साइड लेके आ जाओ तो मल्टीप्लाइड बाई 3/4. ओके, 3 डिवाइड में, ये मल्टीप्लाइड में हो गया और ये मल्टीप्लाइड फी के साथ में इधर आएगा तो डिवाइड में हो गया. सॉल्व दिस विल बी कैंसिल आउट एंड 2 2 जा 4 implies that P/Q is equal to 1/2 or P ratio Q is equal to 1:2. This is the required answer. Okay, the correct option will be the first. Next, if 5/4 into P is equal to 2/3 into Q is equal to 3/4 into R, what is the ratio of P is to Q is to R? Okay, the simple trick is that write this as like P/4/5 is equal to Q/3/2 is equal to R/4/3. ओके, यहाँ तक क्लियर है सभी को? ये वापस जो है आपका ऊपर जाएगा तो 5/4 इंटू पी हो जाएगा, ये आपका ऊपर जाएगा तो 2/3 इंटू क्यू हो जाएगा. सिमिलरली ये भी हो जाएगा, इतना मिल जाएगा. ठीक, अब देखो यहाँ पे जो नीचे आपको फ्रैक्शन मिल रहा है ना, ये तीनों फ्रैक्शन, इनको आप सॉल्व कर लो. कैसे सॉल्व करेंगे? तीनों के लिए आप एलसीएम ले लो. यहाँ पे इनके डिनोमिनेटर का 5, 2 एंड 3 का एलसीएम देखिए आपका हो जाएगा 30. ओके, फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं. 5 है तो 5 से 30 में डिवाइड करो, 5 6 जा 30 एंड मल्टीप्लाइड करो 6 का 4 में 24. और यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये आप साइन इक्वल का आप ऐसे यहाँ पे लिखते चलो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर इसको आप छोड़ दो ऐसे ही. हम केवल यहाँ पे वैल्यू से मतलब हमें यहाँ पे 2 से 30 में डिवाइड करो 15 आएगा, 15 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में 45 एंड 3 का 30 में डिवाइड करेंगे 10, 10 का 4 में करेंगे मल्टीप्लाई तो 40. ओके, अब देखो यहाँ पे ये जो 30 है ये एलसीएम निकाला था हमने, तो ये सभी जो फ्रैक्शन, तीनों फ्रैक्शन है, ये डिनोमिनेटर है तीनों. ये रेशियो जो निकालना है पी रेशियो क्यू रेशियो आर के डिनोमिनेटर से ये तीनों. तो हमने क्या किया, तीनों फ्रैक्शंस के एलसीएम हमने यहाँ पे नीचे लिखा और ऊपर जो वैल्यू आ रही है उसको लिख लिया हमने. तो ये फ्रैक्शन, ये जो यहाँ पे एलसीएम है तीनों ही फ्रैक्शन के लिए कॉमन होगा, तो इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं और डायरेक्टली यहाँ पे जो आपको न्यूमरेटर मिलता जाएगा यही हमारा रिक्वायर्ड रेशियो हो जाएगा. कैसे? पी, इस फ्रैक्शन की जगह पे हम केवल यहाँ पे 24 लिख लेते हैं, एलसीएम को छोड़ देते हैं, Q/45 एंड R/40. ठीक है, या इसी को आप ऐसे भी we can write that P ratio Q ratio R is equal to 24:45:40. This is the required answer and correct option will be the option number first. Okay.